प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का नाम मुबारक हो कि प्रभु यीशु मसीह ने आज शाम फिर मौका दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को आज शाम देखने पाएँ। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु बहुत महान है। आइए बाइबल में से एक आयत को पढ़ते हैं इससे पहले कि आगे बढ़ें। और मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी मैं 7वीं आयत पढ़ रहा हूँ। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, योना 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जो आपने आज शाम हमें दिया है। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना विनती है कि आप यहाँ पे आएँ, हमसे बात करें प्रभु जी। अपनी आत्मा और डेलें कि प्रभु हम आपको देखने वाले बन सकें प्रभु जी। आपका वचन जो कहता है हम उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें, आपके वचन के अनुसार अपने आप को रख सकें प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो, स्तुति हो, क्योंकि वो इसके योग्य हैं। हम अपने प्रभु का जितना धन्यवाद दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं उतना हम प्रभु को देंगे और उसका हाथ उठाएंगे और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, क्योंकि वो इसके योग्य है। वो एकमात्र प्रभु है जिसने हमें हमारे गुनाहों से हमें बचाया है। नाउ हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि हम कहाँ थे और किस हाल में अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और उस ग्रेस को, उस मैसेज ऑफ द ग्रेस को, उस अनुग्रह के संदेश को हमने कबूल किया जो हमारे पास आया। नाउ इस बात को याद रखें, विदाउट ग्रेस कोई छुटकारा नहीं है। व्यवस्था छुटकारा नहीं कर सकती थी, व्यवस्था सिर्फ कानून ला सकती थी, लेकिन कितना ही प्यारा अनुग्रह उसका है जिसने दया हम पर की है, जिसने वो फजल हमारे ऊपर किया है कि हम उस अनुग्रह को समझ पाएँ। ना इस बात को याद रखें मेरे भाई कि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए ही काफ़ी है, और वो लहू वो जो उसने हमें हमारे लिए बहाया है, उस लहू के ज़रिए ही हम पर वो अनुग्रह जाहिर हुआ है। इस बात को याद रखें कि उस प्रभु यीशु मसीह के बिना, अर्थात उसके लहू के बिना कोई मोक्ष नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आराम नहीं है। माय ब्रदर एंड सिस्टर, ये तो प्रभु का अनुग्रह होगा, ये तो वो हमारा उसका जीवन होगा हमारे ऊपर, जिसने उसने हम पर फजल किया है। इस बात को याद रखें कि वो लहू की ताकत इतनी पावरफुल है, जिसमें वो शक्तियाँ पाई जाती हैं, जिसमें वो गुण पाया जाता है। हमारा प्रभु जो गुणों से भरा हुआ प्रभु है, जो हमेशा एक सा है, जो कभी बदलता नहीं है, जो कल आज जुगानू हमेशा एक सा है, वो इतना प्यारा प्रभु है। जो कहता है वो हो जाता है, वो एकमात्र प्रभु है। उसकी उपासना करनी चाहिए, उसके नाम की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो इसके योग्य है। चाहे हो सकता है आप किसी ऐसी समस्या में होकर गुजर रहे हो मेरे भाई, हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो सकता है किसी डिप्रेशन में हो सकता है किसी ऐसी समस्या में हो सकता है कोई बीमारी आपके जीवन में आ गई हो सकता है किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है किसी ऐसी समस्या से हो जो आप किसी को बता नहीं सकते। लेकिन आज शाम इस बिहाफ पर कहना चाहता हूं, ये जो पवित्र आत्मा का कहना है, ये जो प्रभु यीशु मसीह का कहना है, ये जो आज का संदेश का कहना है, और वो आपसे ये कहना चाहता है, आपके पास वो स्पोकन वर्ड है, आपके पास वो पवित्र आत्मा का वचन है, आपके पास वो जीवन है, आपके पास वो खुली किताब है, आपके पास वो पवित्र वचन है, आपके पास वो स्पोकन वर्ड है, आपके पास वो जीवन है, आपके पास वो पवित्र आत्मा है, आपके पास वो सब कुछ है। आपके अंदर वो पावर पाई जाती है। जो कुछ खुदा में था उसने मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ मसीह में था आज इस ब्राइड में पाया जाता है। आप मसीह हैं मेरे भाई, वो मसीह आप में पाया जाता है, और जब वो आप में पाया जाता है तो आप मसीह बन जाते हैं। खुदा का बेटा खुदा ही होता है। आपके अंदर वो एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, आपके अंदर वो चीजें पाई जाती हैं। अगर खुदा बोलता है और हो जाता है तो वो शक्तियां आपके पास भी हैं कि आप बोलें और वो चीजें हों। और याद
रखना वो चीजें होकर रहेंगी, क्योंकि पृथ्वी का अधिकार आदम को दिया गया था और आदम अधिकारी था। आदम गुलाम नहीं था, आदम अधिकारी था और वो बोल सकता था और वो चीजें होती थी। और ये ब्राइड के पास भी आज ये पावर पाई जाती है, आज ये शक्ति पाई जाती है कि वो बोले और वो चीजें हों। याद रखना, आज बीमारी आपको कह सकते हो, आप उस बीमारी को कह सकते हो ये आपका वचन है, ये प्रभु का वचन है। मैं उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूं, मैं उसके जीवन से चंगा हो चुका हूं। उसने मेरे लिए मार खाई है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। और जब आपके पास ये विश्वास है, आपके पास ये रेवलेशन है, जब आपके पास ये जीवन है, तो कोई चीजें आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। क्योंकि आपके पास वो पवित्र आत्मा है, आपके पास वो जीवन है, आप उस पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। आप एक समय पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। अगर आज पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु के पास घुटने टेकिए। ये समय आपका है, ये वो समय आ रहा है जब प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। ये समय आ रहा है, वो जो खुदा हमारे ऊपर था, वो जो खुदा हमारे मध्य में था, आज वही खुदा हमारे अंदर आना चाहता है। और आप उसको इनवाइट करिए, और जब वो आपके अंदर होगा ना, आप एक पावरफुल मैन हैं, आप एक पावरफुल इंसान होंगे, आप एक पावरफुल होंगे। आपके पास वो प्रभु होगा, और जहां जहां प्रभु जाता है वहां स्वर्ग की सेना साथ चलती है। और यदि प्रभु आपके अंदर होगा तो स्वर्ग आपके पीछे होगा, उस स्वर्ग के सारी सैनिक आपके पीछे होंगे, वो 2400 जानदार आपके साथ होंगे, वो 2400 जानदार आपके साथ होंगे, वो 4 जानदार आपके साथ होंगे, वो 2400 प्राचीन आपके साथ होंगे। माफ करिएगा, क्योंकि खुदावन आज भी आपके पास होगा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा, जब वो लोगोस होगा, वो 2400 प्राचीन आपके साथ हैं, वो 4 जानदार आपके साथ हैं, वो स्वर्ग की सेना आपके साथ है। और कोई शैतान की ताकत काबिल नहीं है कि इस ब्राइड को कभी गिरा पाए, क्योंकि उसके पीछे वो सारी चीजें होंगी, उसके पीछे वो चीजें होंगी, उसके पीछे पूरा स्वर्ग होगा। और जब पूरा स्वर्ग होगा, जब इसके पीछे स्वर्ग होगा, तो कोई शैतान इसे रोक नहीं सकता, कोई शैतान की ताकत इसे रोक नहीं सकती। हे बीमारी तू क्या बेचती है, हे फाइनेंशियल प्रॉब्लम तू क्या बेचती है, हे समस्या तू क्या बेचती है, ये क्या है, ये जरुब्बाबेल के सामने क्या है, ये चोटी के पत्थर के सामने क्या है, ये उस जीवन के सामने क्या है, उस पवित्र आत्मा के सामने क्या है। और वो चोटी का पत्थर आ चुका है और इस ब्राइड के अंदर आ रहा है। वो कहना चाहता है मुझे अपने अंदर आने दे। और जब मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं, जब मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तू एक पहाड़ से कह सकता है कि इस जगह से उखड़ जा और दूसरे जगह पे चला जा, वो चला जाएगा, क्योंकि मैं तेरे अंदर होऊंगा। ये तू नहीं होगा, ये मैं होऊंगा जो तेरे अंदर होकर काम करूंगा। ये बोलने वाले तुम नहीं होगे, ये बोलने वाला मैं होऊंगा। और जब मैं बोलूंगा वो चीजें होकर रहेंगी। इस बात को याद रख के मेरे भाई, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके अंदर है, प्रभु जो आपके ऊपर था वो आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ मैसेज, क्या संदेश है मेरे भाई। इस बात को याद रखिएगा, वो पवित्र आत्मा जब आपके पास है, वो प्रभु जब आपके पास है, वो जीवन जब आपके पास है, वो लोगोस जब आपके पास है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरा स्वर्ग आपके साथ है। हो सकता है वो सेनाएं, वो परेशानियाँ, वो डिप्रेशन, वो शैतान की सेनाएं आपके पीछे पड़ी हों, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो प्रभु को अपने जीवन में आने दें। और जब वो प्रभु आपके जीवन में आएगा, वो चीज़ें आपके जीवन में होने लग जाएंगी। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि पवित्र आत्मा पाना कितना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो, तारीफ हो, स्तुति हो, क्योंकि वो इसके योग्य है।
प्रभु मैं सारे आदर, सारी महिमा, सारा धन, सारी शक्ति आपको देता हूं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप एक मात्र प्रभु हैं, आप एक राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आप जो कल थे, आप जो आज हैं, और आप जो हमेशा एक से रहते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं, तारीफ के योग्य हैं, बढ़ाई के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, क्योंकि वही एकमात्र प्रभु है जिसने आपको जीवन दिया है, जो मारने नहीं आया, जो बचाने आया है। इस बात को याद रखिए मेरे भाई, उसने आपको बचाया है, उसने मुझको बचाया है, और ये उसका फजल है, ये उसका अनुग्रह है। आज शाम कहना चाहता हूँ, अगर जो तुम में है, अगर वो तुम में है, और जो तुम में है, इस बात को याद रखें, वो संसार में जो है उससे बड़ा है। इस बात को याद रखें ना, संसार क्या बेचता है, संसार की चीज़ें क्या बेचती हैं, संसार क्या बेचता है। अगर वो प्रभु आपके पास है, वो याद रखना, भाई ब्रनम ने कहा, इस सूरज से बढ़कर वो सूरज का जो यहोशू ने रोका, बोला और सूरज रुक गया। पूरे 12 घंटों के लिए, पूरे दिन के लिए वो सूरज थम गया ना। वो सूरज कैसे थम गया? क्योंकि जो यहोशू में था वो सूरज से बढ़कर था, वो इस सृष्टि से बढ़कर था, वो इस सृष्टि चीज़ों से बढ़कर था, वो इन प्राकृतियों से बढ़कर था जो यहोशू में था। और आज शाम इसी ब्याह पर कहना चाहता हूँ, जो आप में है वो इन चीज़ों से बढ़कर है। वो पवित्र आत्मा है, वो जीवन है, वो लोगोस है जो आपके जीवन में होकर काम कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई, वो पवित्र आत्मा है, वो जीवन है, वो लोगोस है, वो जीवन है, वो लाइफ है, वो जीवन है, वो लाइफ है, वो जीवन है, और आप में होना चाहिए। और अगर वो आप में है, आप संसार में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान होंगे। आपके पास एटॉमिक पावर होगी, आप एक ऊर्जा से भरे हुए होंगे, आपके पास वो शक्ति होगी, और आप जो बोलेंगे वो चीजें होने लग जाएंगी, क्योंकि आपके पास वो प्रभु होगा ना। यीशु मसीह ने कहा, तुम यदि इस पहाड़ से कहो राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास हो, विश्वास मीन रेवलेशन, और अगर आपके पास वो रेवलेशन है, यू स्पीक दिस माउंटेन, यू स्पीक दिस अर्थ, यू स्पीक टू एनी प्लेस, लेट दैट बी हैपन। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास वो जीवन होगा और आपके पास वो पवित्र आत्मा होगा। तब तुम किसी पहाड़ से कहो, किसी प्लेस से कहो, किसी जगह से कहो, किसी समस्या से कहो, किसी डिप्रेशन से कहो, किसी चीजों से कहो, क्योंकि आपके पास वो लोगोस होगा, और जब वो लोगोस होगा ये चीजें काम करेंगी। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। जब आप उसकी इच्छा पर चलते हैं, ये चीज़ें आपके जीवन में ऑपरेट होती हैं, ये चीज़ें घटने लग जाती हैं, ये चीज़ें ऑपरेट होने लग जाती हैं, ये चीज़ें दिखने लग जाती हैं। ये ब्राइड है, और ब्राइड का थर्ड पुल यही है कि जो वो बोलेगी वो होगा। ये तीसरा खिंचाव होगा, ये वो सेकंड पुल नहीं है, ये वो फर्स्ट पुल नहीं है, लेकिन ये तीसरा खिंचाव होगा कि जो आप बोलें वो चीज़ें हो जाएं, ऑपरेट हो। ये प्रभु के जो पुत्र हैं ना, पृथ्वी आशावादी दृष्टि से खुदावंत के पुत्रों को प्रकट होने की बात क्यों जो रही है, वो चाहती है कि जब पुत्र प्रकट हो, जब वो पुत्र दिखने लग जाएं, मेरा भी छुटकारा है। इस पृथ्वी का छुटकारा कब है? जब ये पुत्र प्रकट हो, जब ये पुत्र प्रकट होंगे, जब ये चीजें प्रकट होंगी, ना वो समझ पाएंगे। ना बाइबल में क्या लिखा है, वे हमारे बिना सिद्ध नहीं हो सकते जो हमसे पहले गए, जो छठे अय्याम में हैं, और छठे अय्याम में वे बाढ़ जोते हैं, वे बाढ़ जोते हैं कि ये हमारे पास आए। और जब एक तरफ ये आते हैं तो दूसरी तरफ वे भी आते हैं, और वे अपनी देहों में जाते हैं, और जब वे अपनी देहों में जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। एक तरफ मुर्दे जीते हैं, और एक तरफ जो जीवित हैं वे बदल जाते हैं, और दोनों का मिलन होता है, और वे आकाश में उठाए जाते हैं, और प्रभु ऊपर से आ रहा है,
इस दुल्हन का मिलाप होता है, अदृश्य मिलाप जो था वो दिखने वाला मिलाप में बदल जाता है और ये चीजें घटने लग जाती हैं। जब इस बात को याद रखें, आज तो वो अदृश्य मिलाप कर रहा है, आज तो वो दुनिया को दिख नहीं रहा है, लेकिन एक समय वो मिलाप जो होगा उसे सब देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो ओपन है, वो चीजें दिखाने की हैं। लेकिन आज वो डील कर रहा है, आज वो इस ब्राइड से डील कर रहा है, आज वो पवित्र आत्मा डील कर रहा है, आज वो जीवन लीड कर रहा है, आज वो पवित्र आत्मा लीड कर रही है। इस बात को याद रखें मेरे भाई, उसकी सिर्फ इच्छा यही है कि तुम्हें वो अपने जीवन में लेकर आए, तुम्हें वो उस पाप से बचाए, तुम्हें उस जीवन में लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, क्या बात है भाई, इस बात को याद रखेगा। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो, स्तुति हो, क्योंकि वो इसके योग्य है। जितनी तारीफ हम अपने प्रभु की करें कम है। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना योना जो है, जैसे मैंने आयत पढ़ी, योना भाग रहा है। योना को प्रभु ने कहा है कि तू उठ जा और जाकर निनवे में जा और जाकर प्रचार कर। ना इस बात को याद रखें, ये योना जो है, इस बात को याद रखें, ये प्रभु की इच्छा पर नहीं चल रहा। ये योना को प्रभु ने निनवे जाने को कहा है। इस योना को प्रभु ने कहा है कि तू निनवे जा, और जब तू निनवे जाएगा, जब तू निनवे की तरफ जाएगा, नाउ मैं तुझे लीड करूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा। तू इस बात को जान कि मैं तुझे भेज रहा हूँ, और तू निनवे की तरफ जा और जाकर वो न्याय का संदेश दे और जाकर उन चीज़ों को बता। ना प्रभु भेज रहा है, प्रभु की एक कॉलिंग है और प्रभु भेज रहा है कि तू एक जाकर न्याय का संदेश प्रचार कर। अगर वो तौबा करते हैं, अगर वो इस चीज़ को मानते हैं तो मैं उन पर रहम करूँगा, लेकिन अगर वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, वो तेरे संदेश को कबूल नहीं करेंगे, ना इस बात को याद रखें, वो उन्हें भस्म कर देगा। इस बात को याद रखें मेरे भाई, इस योना को भेजा जा रहा है और इस योना से कहा जा रहा है कि तू जाकर निनवे में जा। लेकिन ये योना जो है उस कॉलिंग से भाग रहा है, उस अनॉइंटिंग से भाग रहा है। हालेलुया, उस चीजों से भाग रहा है और वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वो तरशीश जा रहा है, वो उस वायदे की तरफ नहीं चल रहा, वो उस कॉलिंग की ओर नहीं चल रहा, वो कॉलिंग से भाग रहा है, वो संदेश से भाग रहा है जो प्रभु से कह रहे हैं। और प्रभु यही कह रहे हैं, तुझे निनवे जाना है, तुझे निनवे जाकर ये संदेश देना है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता, वो भाग रहा है। और प्रभु भी जानते हैं, इसे भागने दो जितना भागना है, इसे भागने दो जितना भाग रहा है। प्रभु भी कहते हैं भाग भाई भाग, जितना भाग सकता है। इस बात को याद रखें भाई, जब प्रभु का वचन इसके पास आ रहा है, ये तरशीश की ओर भाग गया, ये तरशीश की ओर चला गया। मैं छोटा सा संदेश प्रचार कर रहा हूँ आज शाम, छोटी सी बात, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये प्रभु की उपस्थिति से भाग रहा है। ना प्रभु कह रहे हैं इससे तुझे निनवे जाना है, वो तरशीश जा रहा है, तरशीश भाग रहा है। भागो भाई, भागो। प्रभु भी अलाउ कर रहे हैं, भागो। प्रभु भी कह रहे हैं भाग जा। और मैं भी खुदा नहीं कि तुझे निनवे ना भेजूं, मैं भी खुदा नहीं कि तुझे निनवे ना भेजूं। तू भाग भाई, जितना भागना है। मैं भी खुदा हूं कि तू तरशीश की ओर जाएगा, लेकिन मैं तुझे निनवे भेज कर ही रहूंगा। ये मैं हूं। ये इस बात को याद रखे मेरे भाई
कि वो भाग तो रहा था, लेकिन ये नहीं जानता कि खुदा जो कभी बदलता नहीं, खुदा जो कभी बदलता नहीं, वो उसी को भेजेगा जो भाग रहा है। ये कोई मूसा नहीं होगा, ये कोई और भविष्यवक्ता नहीं होगा, ये योना की मिनिस्ट्री है और योना ही जाएगा। चाहे योना कितना भी भाग ले, भाग भाई भाग। मैं भी कहता हूं तू ही होगा जो जाएगा वहां पर। भाग ले, जितना मुझे भागना है भाग। मैं भी खुदा हूं भाई, योना से कह रहे हैं प्रभु। मैं भी प्रभु हूं, इस बात को भूल गया तू? तू तरशीश जा रहा है, जा जा परमिसिव विल में, जा उस इच्छा में जो मेरी इच्छा नहीं है। भाग उस तरफ। लेकिन मैं भी खुदा हूं, मैं भी इस बात को कहता हूं, तू उस इच्छा पर चल रहा हो जो मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुझे अपनी इच्छा पर लाकर ही छोड़ूंगा। तू उस इच्छा से, तू मेरी सिद्ध इच्छा से ज्यादा दिन तक नहीं भाग पाएगा। आज तू भाग रहा है, भाग ले, लेकिन मैं तुझे ही लेकर आऊंगा और तू मेरी सिद्ध इच्छा पर आएगा। और जब तू मेरी सिद्ध इच्छा पर आएगा, तू वही काम करेगा जो काम मैंने तेरे लिए ठहराया है। समझ में आ रही है? भाग ले। इसी ब्याह पर कहता हूं आज, प्रभु यीशु मसीह से जितना भाग सकते हो भाई भागो। प्रभु यीशु मसीह से जितना भाग सकते हो भाग लो। अगर उसके बीज हुए भाई, वो अपनी सिद्ध इच्छा पर ही तुम्हें लाकर खड़ा कर देगा। तुम सोच रहे हो कि मैं तरशीश जा रहा हूं, लेकिन यही खुदा तुम्हें जहां भेजना चाहता है वो वहीं भेजेगा। और सिर्फ भेजने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। हो सकता है आप एक सिद्ध इच्छा से बाहर हो सकता है आप एक आउट वे पे जा रहे हो, उस मिडल वाले वे पे ना चल रहे हो, लेकिन अगर बीज हो वो उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देगा जो उसकी इच्छा है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की कुछ इच्छा है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की कुछ इच्छा है, और उसकी इच्छा जो आपके लिए है, उसकी इच्छा जो आपके लिए ठहराई गई है, लेकिन आप उस इच्छा पर चलना नहीं चाहते। याद रखना मेरे भाई, भागो, फिर भागो। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, पूरी दुनिया प्रचार करती है, यीशु बुलाता है। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, यीशु भगाता है। यीशु भगाता है भाई, भागो। जितना भाग सकते हो भागो यीशु मसीह से। प्रभु भी कह रहे हैं मैं भी यीशु मसीह हूं, याद रखना। मैं भी यीशु मसीह हूं। तुझे उसी इच्छा पर लाकर खड़ा ना किया तो मेरा नाम भी यीशु मसीह नहीं। आज तू मुझसे भाग रहा है, आज तुझे मैं समझ में नहीं आ रहा हूं, आज ये मैसेज तुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज ये प्रभु समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर बीज हो, अगर वो सीड हो, वो आपको उसकी अपनी इच्छा पर लाकर खड़ा कर देगा। चाहे आप कितना दूर भागना चाहते हैं, भागो मेरे भाई। गॉड से रन, भागो भाई भागो। जितना भाग सकते हो भागो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं मैं तुम्हें लाकर ही छोड़ूंगा अपनी इच्छा पर। और मेरी इच्छा जो तुम्हारे जीवन में है, तुम परमिसिव विल पे चल रहे हो सकते हो, और मैं भी कहता हूं मैं तुम्हें अपनी सिद्ध इच्छा पर लाकर ही खड़ा कर दूंगा एक दिन। अभी तुम भाग लो जितना भागना है, भागो भागो भाई। कहेंगे कोई भाई ये सब क्या प्रचार कर रहे हैं आज, भागो। हाँ जी, मैं प्रचार कर रहा हूँ, भागो। आज
प्रचार कर रहा हूँ, भागो। समझ में आ रही है? आज बता रहा हूँ आपको, भागो। इस बात को याद रख लेना कि प्रभु कभी समझौता नहीं करेगा तुमसे। प्रभु कभी भी समझौता नहीं करेगा, कभी भी। योना भाग रहा है, भाग ले भाई, जहाँ भागना भाग। मैं भी खुदा हूँ, मैं भी प्रभु हूँ, जो तुझे इस इच्छा पर लाकर खड़ा कर दूंगा जो मेरी इच्छा है। और मेरी इच्छा तेरे लिए तर्शीश नहीं है, मेरी इच्छा ये है कि तू निनवे जा। मेरी इच्छा ये नहीं है कि तू आज जहाँ है मेरे भाई, इसे अपने व्यक्तिगत तौर पे देखें। मेरी इच्छा वो नहीं है, मेरी सिद्ध इच्छा में क्या है वो समझ। और मैं भी कहता हूँ तू आज भाग ले मेरे भाई, प्रभु तुझे उसी इच्छा में लेकर आ जाएगा। ये प्रभु का फरमान है, भाग ले। फाइनली वो भागा, भाग कर एक जहाज पे चढ़ गया जो तरशीश की ओर जा रहा था। तरशीश की तरफ जा रहा था, उस जहाज की ओर बढ़ गया, अपने आप को उस तरफ भगा लिया उसने। भागो भाई। लेकिन प्रभु भी तो प्रभु है ना भाई, वहां पर उसने ऐसा भूचाल भेजेगा। अब भाग रहा था ना, भागो। ऐसा कष्ट आएगा, ऐसी समस्याएं आएंगी, ऐसा गिराना आएगा कि वो फिर वापस वहीं आएगा। खुदा फिकवाएगा उसे वापस। वो सोच रहा हो कि मैं तो तरशीश भाग रहा हूं, अब मैं भाग रहा हूं। प्रभु भी कह रहे हैं, मैं भी यीशु मसीह नहीं कि तुझे वापस ना फिकवा दूं उसी जगह पर जहां मुझे तुझे भेजना है। ये मैं बात कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं हूं बोल रहा है भाई। भाग ले, प्रभु से जितनी दूर भागना है भागो। फिर बोलता हूं, भाग जाओ तरशीश की तरफ, अपना तरशीश ढूंढ के। खुदा फिकवाएगा भी इसको। अभी ये फेंका जाएगा, और जब ये फेंका जाएगा तो ये सोच सकता है कि मुझे क्यों फेंक रहे हो भाई। ये वो नहीं फेंक रहे हैं, ये प्रभु की इच्छा है कि इसे फेंको नीचे, इसे समुद्र में डाल दो। ये प्रभु की इच्छा है। कई बार हो सकता है आप ऐसी परमिसिव विल पे चल रहे हो, वो जो प्रभु की सिद्ध इच्छा नहीं हो। कई बार सोच सकते हैं कि हमें भैया उस चर्च से क्यों निकाल दिया। ये तुम नहीं हो, ये वो भाई नहीं है जिसे तुम्हें निकाल दिया, ये प्रभु है जिसने तुम्हें भिखवा दिया वहां से, क्योंकि उसकी सिद्ध इच्छा में वो नहीं है। वो भिखवा रहा है तुम्हें कि मेरी सिद्ध इच्छा में आ जा भाई, मेरी सिद्ध इच्छा में चल, मेरी सिद्ध इच्छा में चल। मेरी सिद्ध इच्छा में तू वहां नहीं जाएगा भाई, मेरी सिद्ध इच्छा में इधर चल, सिद्ध इच्छा में तुझे लेकर आऊंगा मैं। सिद्ध इच्छा पे चलेगा अभी तू तरशीश की तरफ भाग रहा है। अरे ब्रदर, मेरे को पता नहीं उन्होंने क्यों निकाल दिया। ये उन्होंने नहीं निकाला, ये प्रभु ने है जो फिकवा रहा है तुम्हें। इसलिए फिकवाया कि तुम उसकी सिद्ध इच्छा पर आ जाओ। और उसकी सिद्ध इच्छा क्या है वो वचन में दिखेगी भाई, और वो आपके जीवन में जाहिर करेगा उसकी सिद्ध इच्छा। समझ में आ रही है? हालेलुया। योना भाग रहा है, जहाज पर चढ़ गया। अब जहाज पे जब चढ़ गया सोच रहा है अब तो मैं तरशीश पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये भी खुदा है भाई, ये साया छोड़ेगा तो ही ना, ये कहां कहां पीछे पीछे आएगा।
उसकी मौजूदगी से वो भाग रहा है, लेकिन वो मौजूदगी उसका पीछा कर रही है। वो प्रेजेंस उसके पीछे पीछे चल रही है। वो तर्शीश उसे जाने नहीं देगी, वो तर्शीश की तरफ उसे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि वो उसका बीज है। और जब वो उसका बीज है जो कि सिद्ध इच्छा पर नहीं चल रहा है, जो प्रभु से चलाना चाहते हैं, वो आउट चल रहा है, वो उस बात को नहीं मान रहा है। लेकिन प्रभु भी प्रभु है जो कह रहा है, मैं तुझे ही अपनी सिद्ध इच्छा पर लाकर छोड़ूंगा। तू जितना चाहे भाग ले, आज मैं तुझे लेकर आऊंगा एक दिन। और जब तू लेकर आऊंगा तो देख कैसे लेकर आऊंगा। ना यूना एक जहाज पर चढ़ गया, और जब यूना एक जहाज पर चढ़ गया तो यूना को नहीं पता कि खुदा यहाँ भूचाल भेजने वाला है, खुदा यहाँ तूफान भेजने वाला है। याद रखना, अगर तुम प्रभु की इच्छा पर नहीं चलोगे, अगर तुम उसकी सिद्ध इच्छा पर नहीं चलते हो, तो जहां तुम होगे खुदा वहां भूचाल भेज देगा, खुदा वहां तमाम प्रकार की परेशानियां भेजेगा, डिस्टर्बेंस भेजेगा, डिप्रेशन भेजेगा कि तुम उसकी सिद्ध इच्छा पर वापस आ जाओ। इस बात को याद रखें भाई, वो तुम्हें फेंकवा देगा वहां से, वो तुम्हें वहां से बाहर निकलवा देगा, क्योंकि उसकी सिद्ध इच्छा में वो नहीं है। यूं ना सोच रहा है मैं तो भाई निकल गया, अब तो बच गया। ये साया है भाई, ये मौजूदगी है जो पीछा नहीं छोड़ेगी अब, क्योंकि बीज रख दिया ना भाई तुम्हारे अंदर। दूसरे शब्दों में आज शाम कह सकता हूँ, जब तुम गुनाहों में थे मेरे भाई, उसके बावजूद भी वो प्रेजेंस तुम्हारे साथ थी। अगर तुम उसके बीज थे, उसका चुनाव तुम्हारे जीवन में आज नहीं हुआ भाई, उसने तुम्हें आज नहीं चुना है, उसने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। और जगत की उत्पत्ति से पहले जब उसने चुना है ना, जब उसने तुम्हें चुना था तो उसकी एक सिद्ध इच्छा थी, उसकी इच्छा थी कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा चीज़ें होंगी ना। उसकी सिद्ध इच्छा में जिस तरीके से पैदाइश हुई बाय सेक्स, इस तरीके से खुदा की सिद्ध इच्छा नहीं थी। खुदा की सिद्ध इच्छा में तो बाय स्पोकन वर्ड था कि मुंह से बोले गए वचन के द्वारा जैसे यीशु मसीह पैदा हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हो। लेकिन वो सिद्ध इच्छा तो काम नहीं करी, लेकिन प्रभु उस सिद्ध इच्छा पर वापस लेकर आ रहा है, इन कष्टों से निकाल रहा है, इन डिप्रेशनों से निकाल रहा है। और वो सोच रहा है यही खुदा की विल होगी। ये खुदा की विल नहीं है, ये प्रभु की सिद्ध इच्छा नहीं है। सिद्ध इच्छा वो आपके जीवन में लाकर छोड़ेगा जो उसका सिद्ध इच्छा है। हालेलुया। उसकी सिद्ध इच्छा में हाजिरा नहीं है ना। सारा सोच सकती है, सारा को लग रहा हो कि प्रभु ने कहा है कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, अब्राहम का ही तो बीज है, चाहे औरत कोई भी हो, लेकिन पुत्र तो अब्राहम का ही कहलाएगा। प्रभु की सिद्ध इच्छा ये नहीं है, प्रभु की सिद्ध इच्छा में हाजिरा नहीं है, प्रभु की सिद्ध इच्छा में सारा है भाई। इसलिए वो उस बात को फॉलो कर रही है, उसने उन बातों को कर लिया है जो प्रभु की इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रभु की सिद्ध इच्छा में उसे वो वापस लेकर आया। इस बात को याद रखे मेरे भाई, वो उसको और आपको लेकर आना जानता है। उसको पता है इस योना को कैसे अपनी सिद्ध इच्छा पर वापस लेकर आना है। ये परमिसिव विल पे जा रहा है, ये उस हो देने वाली इच्छा पर जा रहा है जो प्रभु अलाउ भी कर रहा है। लेकिन मैं इस बीज को, इस योना को अपनी इच्छा पर लाकर छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। प्रभु कह रहा है, ये खुदा है जो कह रहा है, चाहे तू जितना भाग सकता है भाग ले, मैं तुझे अपनी इच्छा पर लाकर ही छोड़ूंगा। चाहे तुम कितना भाग सकते हो भागो, जितना भाग सकते हो भागो। प्रभु वहां कष्ट भेज रहा है। नौ योना भी बेचारा कह रहा है, तुम काहे को मर रहे हो मेरे चक्कर में भाई, मुझे फेंक दो यहाँ से, क्योंकि परेशानी की जड़ मैं हूँ। मैंने प्रभु की इच्छा नहीं मानी है, मैं परमिसिव विल पे चल रहा हूँ,
मैं उस सिद्ध इच्छा पर नहीं चल रहा जो प्रभु की इच्छा है, इसलिए ये कष्ट आ रहे हैं। अगर तुम इन कष्टों से बचना चाहते हो, इन चीज़ों से बचना चाहते हो, मुझे फेंक दो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। अगर तुम उस चीज़ से बचना चाहते हो भाई, यूना भी इस बात को जानता है कि मैं सिद्ध इच्छा पर नहीं हूँ भाई। आज इस बात पे कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप उसकी सिद्ध इच्छा पर नहीं होंगे, वो विपत्तियाँ भेजेगा, वो कष्ट भेजेगा, वो परेशानियाँ भेजेगा, वो डिप्रेशन भेजेगा। वो इसलिए नहीं कि तुम्हें मार दे, वरन इसलिए कि वो तुम्हें अपनी सिद्ध इच्छा पर लेकर आए, और उसकी सिद्ध इच्छा पर तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें उसकी इच्छा पर आना ही होगा। ये प्रभु को पता है इस योना को कैसे लेकर आना है, और ये भी प्रभु को पता है आपको कैसे लेकर आना है। अगर आप उसकी इच्छा से बाहर हैं तो आपको वो कैसे रिस्टोर करेगा, कैसे वो उस चीज़ को लेकर आएगा वापसी, वो जानता है। उसको पता है कि कैसे इस बीज को वापस लेकर आना है। वो जानता है ये परमिसिव विल पे चल रहा है। वो जानता है कि ये जो चल रहा है ये मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं भी खुदा हूँ जो इसे अपनी इच्छा पर ला कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है। वो भविष्य जानता है। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही अपने विचारों में योना के बारे में सोच लिया था। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही आदम के बारे में सोच लिया था। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हव्वा के बारे में सोच लिया था। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसे पता था कि हव्वा फल खाएगी। उसे जगत की उत्पत्ति से पहले ही पता था सर्प उसे भरमा देगा। इसलिए उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही उस मेमने को भी अपने विचारों में सोचा था और अपने विचारों में उसका वध कर दिया था। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसे पता था आप एक परमिसिव विल पर जाएंगे। उसको पता था आप एक गलत चाल पे चलेंगे। उसको पता था आप एक गलत ढंग में होंगे, लेकिन मैं उसके लिए एक प्लान बनाता हूं। मेरी एक योजना है, और उस योजना में होते हुए मैं अपने बीज को अपनी सिद्ध इच्छा पर वापस लेकर आऊंगा। और आज शाम वो अपनी इच्छा पर आपको वापस लेकर आ रहा है। आप उसकी सिद्ध इच्छा पर आ जाएं। याद रखना मेरे भाई, ये जो गुनाह आपने किए थे, हो सकता है आप सोचते हो मैं बहुत बेकार मनुष्य था, हो सकता है आप सोचते हो मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन आज शाम इस बात पे कहता हूं मेरे भाई, अगर वो स्त्री गुनाह नहीं करती जो एन गुनाह के हालत में पकड़ी गई, अगर वो उस गुनाह में पाई नहीं जाती तो उसे यीशु के पास लेकर नहीं आते। और जब यीशु के पास लेकर नहीं आते और उसका मिलाप प्रभु से नहीं होता तो उसका छुटकारा नहीं होता। ये गुनाह, ये परमिसिव विल उसका कारण बन गई। यीशु से के पास मुलाकात करने के लिए ये परमिसिव विल उसकी सिद्ध इच्छा पे बन गई। उसकी परमिसिव विल ने क्या काम किया? उसकी सिद्ध इच्छा पर लाने का। ऐसे ही वो चोर जो सूली पर लटका हुआ है, अगर वो चोरी नहीं करता, अगर वो उस परमिसिव विल में नहीं होता, तो याद रखना मेरे भाई, वो सिद्ध इच्छा पर नहीं पहुंचता। इस बात को याद रखें। उसको पता है कि कैसे इस बीज को अपनी इच्छा पर लेकर आना है। वो जानता है आपसे काम कराना, उसको पता है इससे कैसे काम कराना है। उसको पता है ये बड़ा ढीठ है, उसको पता है ये बड़ा भागने वाला है, उसको पता है ये मेरी बातों को नहीं मानता है, ये वचन को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं भी जानता हूँ इसको कैसे मैं रिस्टोर करूँगा। उसको पता है कैसे मैं इसको बहाली लाऊंगा। उसको पता है इसके जीवन में मैं कैसे काम करूँगा, क्योंकि उसके पास भविष्य का ज्ञान है। उसको पता है जब बिना आलम से मैंने सोचा था तो मैंने इसके विषय में ऐसा ही सोचा था। याद रखना मेरे भाई, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा है, और जो कुछ प्रभु की इच्छा है वही हो रहा है, आपकी इच्छा से नहीं हो रहा। हालेलुया। यूना भाग रहा है, भाग ले भाई। योना भी कह रहा है जब चिट्ठी डाली गई तो योना के नाम पर चिट्ठी निकली, और जब योना के नाम पर चिट्ठी निकली तो योना को ये नहीं पता कि ये प्रभु कर रहे हैं, और फिर उसको पता भी चल जाता है कि ये प्रभु कर रहे हैं ना। वो इस बात को कहता है,
मुझे यहाँ से फेंक दो। अगर तुम चाहते हो बचना, अगर तुम मरना नहीं चाहते मेरे चक्कर में, तो मुझे यहाँ से फेंक दो। आज शाम मैं कहना चाहता हूँ, जिन गुनाहों में अगर आप कोई आज शाम कोई पढ़ा हुआ है, याद रखना खुदा वहाँ तबाहियाँ भेज देगा, वहाँ पे कष्ट भेज देगा। इसलिए नहीं कि वो उन्हें मार रहा है, इसलिए कि वो तुम्हें निकाल लेगा वहाँ से। और तुम्हें निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास संपूर्ण ताकत है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, और वो तुम्हें निकालने के लिए वहां कोई भी परेशानी भेज सकता है। इस बात को याद रखना मेरे भाई। आज शाम उससे आप भाग नहीं सकते, आप उससे भाग नहीं सकते। आप उससे जितना चाहे भाग लो मेरे भाई, वो आपको अपनी इच्छा पर लाकर ही छोड़ेगा, अगर आप उसके बीज हैं तो। वरना नहीं, वरना हर किसी के लिए यीशु मसीह नहीं जाते। भाग लो भाई। पूरी दुनिया प्रचार करती है यीशु बुलाता है, बपतिस्मा ले लो यीशु बुलाता है, बट टुडे आई एम प्रीच इट, यीशु भगाता है। ये लो भागो भाई। यीशु भगाता भी है फिर ऐसों को। ये नहीं कि भगा इसलिए रहा है कि उन्हें नाश कर दे, इसलिए कि अपनी इच्छा पर लेके आए। घूम ले भाई अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूँ भाई, प्रभु की इच्छा पे आ जाएगा अगर उसका बीज है। अगर उसका बीज हो तो कहीं पर भी भाग लो, पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी तुम्हें अच्छा लगे वहाँ जाओ, खुदा वहाँ तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वरन तुम्हें ऐसा घसीट के लाएगा। फिर तुम कहोगे भैया ये क्या हो रहा है, तब तुम खुद कहोगे मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे यहाँ से धक्का दे दो, ये मेरे कारण हो रहा है। अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे इस संगति से आउट कर दो। मैं इन चीज़ों में पड़ा रहा तो शायद और परेशानी आ जाएंगी, इसलिए मुझे निकाल दो यहाँ से, मुझे कर दो। और ये खुदा है जो वहाँ से फिकवा रहा है भाई। याद रखना, आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि प्रभु ऐसा भी होता है क्या? हाँ जी भाई, ऐसा ही होता है। जब प्रभु किसी बीज के लिए काम करता है तो वो ऐसा ही करता है। ना इस बात को याद रखें, जब अब्राहम के जिस्म बदल रहे हैं, अब्राहम और सारा के जिस्म बदल रहे हैं, तो एक तरफ एक और स्त्री है जिसका नाम लूत की पत्नी है, मिसेस लूत जो है वो नमक का खंबा बन रही है। एक तरफ एक औरत जवान हो रही है, एक तरफ एक नमक का खंबा बन रही है। ना इस बात को याद रखे मेरे भाई, उसकी सिद्ध इच्छा तो यही थी कि वो बाहर निकले, लेकिन लूत की पत्नी ने परमेश्वर विल में ही अपने जीवन को रखा। इस बात को याद रखे मेरे भाई, अगर आप उसके बीज हो वो आपको मरने नहीं दे सकता। उसने उसके लिए एक प्रोविजन रखा है। ये उसको फेंक तो देंगे, लेकिन उसके लिए भी उसने एक प्रोविजन रखा है। उसने उसके लिए एक मछली प्रोवाइड की है। मैं कह सकता हूं वहां पर कोई मछली नहीं थी भाई, वहां पर कोई मछली नहीं थी, लेकिन एक बाय स्पोकन वर्ड, एक बोले गए वचन के द्वारा एक मछली ने वो उस मछली के अंदर चला गया। वो उस मछली में 3 दिन तक रहता है मेरे भाई। ये चीजें क्यों हो रही हैं? ये चीजें क्यों हुई उसके जीवन में? इच्छा नहीं मानी। और आज कहता हूं, अगर इच्छा नहीं मानोगे, जैसा योना के, क्योंकि योना जैसे भी कोई चेले होते हैं ना, योना जैसे भी तो बिलीवर होते हैं, ढीठ जैसे, मैं तो नहीं करता, थोमा जैसे भी होते हैं, और योना जैसे भी होते हैं। तो प्रभु योना जैसे बिलीवर को लाइन पे लाना जानते हैं, किस योना को कैसे वापसी लाना और कैसे लाइन पे लाना है। भाई अगर बीज हो तो बहुत बड़ी वाली गलती हो जाएगी अगर आप भागोगे। भाग लो भाई, भाग लो, जहां भाग सकते हो भाग लो। गॉड से रन, गॉड से रन। भागो भाई, जितना भाग सकते हो भागो। प्रभु की सिद्ध इच्छा पर लाकर ही वो तुम्हें छोड़ेगा, उसकी सिद्ध इच्छा पर ही तुम आओगे। मैं एक छोटा सा संदेश प्रचार करना चाहता था आज। ना इस बात को याद रखें, इन बातों को याद रखिएगा। आप आगे की स्टोरी जानते हैं कि कैसे वो उस मछली में 3 दिन रहता है और फिर फाइनली वो दुआ करता है। किस तरफ देखकर?
सुलेमान के मंदिर की ओर दृष्टि डाला। ना उसको नहीं पता कि कौन सी तरफ हूँ, बट बिलीव से, विश्वास से कि मैं उस दीवार की ओर देख रहा हूँ, उसने उसकी दुआ को सुना। फाइनली वो पहुँचा कहाँ, जहाँ प्रभु ने उसे भेजना था। इसी ब्याह पर आज कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आपको प्रभु अपनी इच्छा पर लाकर ही छोड़ेगा। आप चाहे जितना भाग सकते हो भाग लो, जितनी भाग दौड़ करनी है करो। प्रभु आपको बरकत दे। मैं एक छोटा सा संदेश प्रचार करना चाहता था आज। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। और मैं एक बात और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारे प्यारे भाई मिश्रा के बेटे को डेंगू हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप में से हर एक भाई अपने अपने घरों में उस भाई के लिए प्रार्थना करें, उस मतलब भाई के लिए, उनके बेटे के लिए, जो प्रभु उस भाई को संपूर्ण चंगाई दे। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह, आप सारे आदर सारी महिमा के योग्य हैं, सारे धन सारी शक्ति के योग्य हैं। यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु जी, आपने प्रभु जी ये आवाज़ यहाँ पर कहलवाई प्रभु जी, एक वचन यहाँ पर प्रचार कर पाया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु जी। इन वचनों के पढ़े जाने पर प्रभु जी आपने अवसर हमें प्रदान किया प्रभु जी, हमने इन वचनों को पढ़ा और इन चीज़ों को समझ पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना है ब्रदर मिश्रा के बेटे के लिए प्रभु जी, उस भाई को संपूर्ण चंगाई दें प्रभु जी, और रिस्टोर करें प्रभु जी अपनी पुरानी ज़िंदगी में प्रभु जी। उस भाई को प्रभु जी बिल्कुल चंगाई दें प्रभु जी, कि वो अपने जीवन को आपके लिए और अच्छे से जीने पाए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, उस भाई को प्रभु जी संपूर्ण चंगाई दें प्रभु जी, कि वो पहले की तरह काम करने पाए जैसे वो काम करते आए हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ़ करते हैं, बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्शते हैं, जिस पर अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमें कसूर को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश से न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही खुद जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह का फजल आप सबके साथ और मेरे साथ, हम सभी के साथ हमेशा तक बना रहे, आमीन।